नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं ना, और ये कहते हैं कि 20% वोट 10% वोट तो उनके नाम का एक्स्ट्रा आता है, बड़ा आता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। पहली चिंता 10 साल बाद भी इतना होना सर, मैं कम उपलब्धि नहीं है। इसमें क्या बहस आज थोड़ी है। मोहन यादव का नाम ले लीजिए, किसके नाम पे चुनाव, आप भजन लाल के नाम पे ले लीजिए चुनाव का, ये कितने जनता वोट अरे इस पे बहस नहीं कर रहे हैं कि ठीक है वो तो जो होगा वो होगा। दूसरी जो बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए वो यूथ को लेकर है, युवाओं को लेकर। इसलिए मैंने आपको थोड़ा ध्यान दिलाया, क्योंकि 50% यूथ यदि आज खिलाफ खड़ा हुआ है तो ये वो, लेकिन उस मतलब उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है? जो 45 वाले हैं वो तो 70% लोग उनके साथ हैं। जी हाँ, तो ये भी एक सच है कि भाई वो कितना है, लेकिन यूथ जो है वो खिलाफ खड़ा हुआ है। बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, और उन लोगों के लिए जो आप संसद में चढ़ावा चोरी का पूरा वो कर रहे थे प्रहसन, वो इशू वहाँ पर है नहीं, 11% लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब चढ़ावा चोरी, जो हम पहले भी बात करते रहे कि चढ़ावा चोरी मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन का इशू नहीं बनेगा। तो बेरोजगारी और यूथ दोनों, बाकी सब चीज़ें मेरे ख्याल से साम्य में है वो, कि भाई अपर कास्ट हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, मुसलमान वहां पर कर रहा है, दलित में गैर यादव और गैर जाटा बीजेपी के तो साथ उसमें कोई बहुत बड़ा वोट भी है बीजेपी के साथ, और विधायकों के खिलाफ ही नाराजगी होती है। कोई ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ यदि पार्षदों का चुनाव करवाएंगे तो उसमें 80% के खिलाफ होगा। इसलिए जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल चिंता के हिसाब से बीजेपी को उस पर फोकस करना चाहिए, यूथ को लेकर। देखिए एक और चीज मैंने जब देखा, इस सर्वे के लिहाज से हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं, जिसमें है कि क्या आप पक्के तौर पर अपना मन बना चुके हैं। तो अब इसको मैंने सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके की समीक्षा, अलग अलग तरीके, 64.4% मन बना चुके हैं। अब जैसे ही आता है तो योगी जी के समर्थक कहेंगे देखा 64.4 मन बना चुके हैं, दिक्कत क्या है। फिर लेकिन इसको जरा ध्यान से सोचिए, जो मुकाबला है वो नजदीकी हो रहा है। इसका मतलब अगर उधर भी मन बनाया है अखिलेश जी के लिए होगा ना, तो वो दोनों का हुआ। हाँ। फिर आप जरा देखिए, लेकिन वो 19% जो वोट है, 19% स्विंग वोटर, 8.7% और 8%, ये अगर इसको सीधे सीधे मिलाएं तो लगभग 36-37% हो जाता है सर, जो अनडिसाइडेड है, जो अनडिसाइडेड है। और वही तो किसी भी इलेक्शन में अगर इतनी बड़ी संख्या अनडिसाइड, हम चूंकि सर्वे पर ही बात कर रहे हैं और किसी पर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं भी टर्न मार सकते हैं। और अभी चुनाव को 6 महीने बचे हुए हैं, और दोनों के लिए ये अच्छा कि आपने याद दिला दिया। 64% इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा तो पार्टी वोट है ना, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी सबका वोट मिलाकर है। वो तो कमिटेड वोटर है बिल्कुल। बट स्वभाव मैं नहीं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया। ये 36-37% अनडिसाइडेड यूपी जैसे स्टेट में, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली जब 40-36% स्विंग वोट होता है कहीं। जब अनडिसाइडेड कहते हैं तो इसको आप समझिए ना, 64% कह रहे हैं हम पक्का तैयार, वो तो कमिटेड है ना। तो 64% तो यही हुआ ना, जो ये वोट आपको सामने दिख रहा है गठजोड़ का, जो मैं इसमें कह रहा हूं, मैं आप सर्वे छोड़ दीजिए, आप तो हाँ, यूपी, आप तो यूपी के हैं, मुझे भी ये लगता है भाई। यूपी 100 में 37 वोटर क्या ऐसा हो सकता है 20% लगती, जो कहीं का कहीं भी चला जाए। हमने उसको टोटल भाई यूपी जैसे स्टेट में योगी जैसे चीफ मिनिस्टर, मोदी की सेंट्रल सरकार, इतने और हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, उसमें 37% वोटर कह के हमको मालूम ही नहीं हम किसको वोट करेंगे। और अब मुझे अनबिलीवेबल सी बात नहीं करा, वो कह रहा है अभी हमने तय नहीं किया, देखेंगे। सर तय करने का यही मतलब होता है आज की तारीख में, जो अखिलेश यादव का है वो है, जो बीजेपी का है वो है। यदि 6 महीने पहले तय हो गया तो फिर सारा अगले 6 महीने क्या करेंगे, फिर पार्टियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन की बात है ना, लेकिन इसमें एक आखिरी लाइन है, उसको भी आप देख लें, जो बहुत मतलब वैसी लाइन है, ट्विस्ट वाली। वो है कि जब सब लोगों से पूछ लिया और उनसे पूछा कि आपको लगता है कि कौन जीतेगा, तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि 41.2% पर एसपी जीत रही है और 41.1% पे बीजेपी जीत रही है। हाँ, मतलब वो परसेप्शन का सवाल है कि आपके हिसाब से, तो जैसे मेरे से इनसे पूछा आप किसको वोट देंगे, इन्होंने मान लीजिए कह दिया भाजपा। इन्हीं से पूछा अच्छा लेकिन सरकार कौन बनाएगा, इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी, तो वो वैसा, तो वो क्लोज कॉन्टेस्ट है। तब आप 36% वाले को ठीक मान लीजिए, ये वाला क्लोज कॉन्टेस्ट। मतलब मुझे इसका मतलब क्या हुआ पूरा कि हम भले, आखिर चर्चा क्या हो रही है कि जो भाजपा का वोटर है वो क्या किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, जो सपा का वोटर है वो क्या किसी डायलेमा कंफ्यूजन में है, उसी की तो लड़ाई है ना।